दोस्तों पाकिस्तान जो है ना वो पिछले 10 सालों में अगर हमने कोई डेडलीस्ट ईयर देखा है तो वो ये है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। जाते तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ चले गए हैं कि किसी भी कंट्री से किसी भी प्रेसिडेंट को इस तरह से उठा के ले जाया जाएगा। कई कंट्रीज की तरफ से इस बात को नापसंद भी किया गया है। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ जा रहे हैं। कोई एक शॉट नहीं फायर हुआ फ्रॉम वेनेजुएला जिसकी इतनी ज़बरदस्त चाइनीज़ मिलिट्री एड है, ये है, वो है, हथियार है, जहाज है, सब कुछ है। और ऐसे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी टीम वहां पर पहुंची या उनके लोग वहां पर पहुंचे और शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। ये इनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम जो है वो भी लगाया गया है। अब कई लोगों का कहना ये है कि क्या ट्रंप ने अब ये नया काम शुरू किया जैसे कच्चे के डाकू करते हैं कि लोगों को उठा के ले आप सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा लेना मतलब कि डेली की बुनियाद पे अगर आपके पास 4000 बंदा साल में 4000 बंदा मारा जा रहा है तो आपकी क्या बर्थ वैल्यू है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानियों का मानना है कि भाई इनका जो टाइम है वो बहुत बुरा चल रहा है। पूरा जो पिछला साल था 2025 ये इन्हें बहुत भारी पड़ा और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पूरे जो इनके एयरबेस थे तबाह हो गए और इतना ज़बरदस्त मिलिट्री का झटका इनको लगा जिससे ये अभी तक नहीं उबर पाया। अभी 6-7 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। अब ये सब देखने के बाद इनको लगता है कि भाई इनकी मिलिट्री पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एयर पावर ख़त्म हो चुकी है और भारत अगर कोई ऑपरेशन फिर से करता है तो बिल्कुल ये संभावना है कि भाई मसूद अज़हर को या किसी को भी यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। इस बात का पूरा डर पाकिस्तानी मीडिया में है और इसी हिसाब से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और ये सारी चर्चाएँ पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं। अब इस सबसे ये हुआ है कि जिस तरह से अमेरिका ने उठा लिया है वहाँ के राष्ट्रपति को वेनेजुएला के, अब इनको लग रहा है कि भाई वाक़ई भारत ये काम कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाक़ई मसूद अज़हर को या पाकिस्तान में घुस के फिर से एक नया ऑपरेशन भारत को करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान जो है ना वो पिछले 10 सालों में अगर हमने कोई डेडलीस्ट ईयर देखा है तो वो ये है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। आप सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा लेना मतलब कि डेली की बुनियाद पे अगर आपके पास 4000 बंदा साल में 4000 बंदा मारा जा रहा है तो आपकी क्या बर्थ वैल्यू है। आपकी क्या वर्थ वैल्यू है। सवाल तो ये बनता है ना कि आपकी क्या वर्थ वैल्यू है। और तालिबान वहां पे कुछ भी नहीं, वहां पे कोई बंदे नहीं मारे जा रहे, वहां पे कोई बंदे नहीं मारे जा रहे, वहां पे कोई बंदा नहीं है मारा जा रहा है जो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली बुनियादों के ऊपर बंदे आपके मारे जा रहे हैं। सो ये जो तालिबान के आने के बाद से लेके अभी तक ये जिसको हम डेडलीस्ट ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, डेडलीस्ट ईयर, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान में कह रही है डायलॉग करो, तालिबान से डायलॉग करो। वो बंदे मार रहे हैं, ये कह रहे हैं डायलॉग करो ताकि ये बंदे रोकें। अच्छा जब डायलॉग करोगे तो फिर क्या होगा, वो कहेंगे ये जो टेरिटरी है ये हमें दे दो, ये टेरिटरी हमें दे दो। बात समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी हमें करने की ज़रूरत है कि ये जो अप्रोच है ना हमारी, इसको भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है इस हवाले से कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मैं जब इसको सारा देख रहा हूँ तो मुझे तो बड़ा क्लैरिटी से पता है यार कि ये तो आपको वो दे आर ब्लीडिंग यू, ठीक है, डेली बुनियादों पे। और फौज के लोग शहीद हो रहे हैं, पब्लिक आम आवाम लोग, सिविलियंस।
समझ रहे हैं बात? सो ये पॉइंट जो है ना वो हमारे सामने है और दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। उठा के ले गए, जी हाँ, ट्रम्प के लोग उठा कर ले गए और कहा ये जा रहा है कि जी ये बेचारे जो है अपने बेडरूम में सो रहे थे, आराम सुकून की नींद सो रहे थे और ऐसे में जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी टीम वहां पर पहुंची या उनके लोग वहां पर पहुंचे और इनको बेचारों को उठाकर और बगैर ब्रेकफास्ट कराए इनको पकड़ धकड़ के जी न्यूयॉर्क ले गए। और उसके बाद अब ट्रम्प का कहना यह है कि वेनेजुएला में वो हुकूमत रहेगी जो ट्रम्प चाहेंगे। साथ ही साथ ट्रम्प ने जो है ये भी कह दिया है कि जी ये जो है ये ड्रग्स में भी इन्वॉल्व थे, इनके पास हथियार भी हैं और उसके साथ साथ ये इनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम जो है वो भी लगाया गया है। अब कई लोगों का कहना ये है कि क्या ट्रम्प ने अब ये नया काम शुरू किया, जैसे कच्चे के डाकू करते हैं कि लोगों को उठा के ले जाते हैं, तो अब क्या डोनाल्ड ट्रम्प इस तरफ चले गए हैं कि किसी भी कंट्री से किसी भी प्रेसिडेंट को इस तरह से उठा के ले जाया जाएगा। कई कंट्रीज की तरफ से इस बात को नापसंद भी किया गया है, कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे उठा के ले गए। और साथ ही साथ कई लोगों का इशारा जो है, खास तौर पे हमारे भारतीय दोस्त जो है उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी है। वो कहते हैं क्या पता नहीं पाकिस्तान से भी खुदा जाने किसी को उठा के ले गए, तो तोबा तोबा मेरे मुंह में खा, कैसी फजूल बातें लोग करते हैं। लेकिन बात सारी है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प की हर बात पे कहता है हाँ जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही और हम एकदम यही करेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे और अमेरिका पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकता। उसकी एक वजह यह भी है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जी हाँ, हमारे पास पाव के बम भी हैं और हमारे पास किलो 2 किलो वाले बम जो है वो भी पड़े। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की। जी हाँ, उसामा बिन लादेन, आप लोग जानते हैं कि उसामा बिन लादेन जो था वो भी एक टेररिस्ट था और उसके बाद 11 साल यहाँ पे बैठा रहा और अमेरिका उसे ढूंढ बावला हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उसामा बिन लादेन गया तो कहाँ गया। और हमारे लोग जिन्होंने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था, हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया। और उसके बाद साथ साथ जो है अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिका के साथ उसामा बिन लादेन को ढूंढते भी रहे और इस तरह से 11 साल उसामा बिन लादेन जो है वो आराम सुकून से एबटाबाद में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पर आराम सुकून से रहता रहा और बाद में कहीं 10-11 साल के बाद किसी तरीके से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगा कि अरे उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी है कितनी निकम्मी और निखट्टू है कि उनको 11 साल पता ही नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ था। हालांकि उनको तो फौरन पता लगना चाहिए था, ऐसे तो बहुत कहते हैं अपने आप को कि जी बड़े नंबर 1 है और जी वाह अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वाह क्या बात है उसकी। यानी अमेरिकन इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं लगा कि ये उसामा बिन लादेन यहाँ बैठा मटर छील रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात सारी ये है कि यहाँ पर अक्सर लोगों को कुछ पता नहीं लगता। ये तो सिर्फ इंडियंस ही हैं जो कभी कहते हैं कि यहाँ पे हाफिज सईद है तो कभी किसी का नाम लेते रहते हैं। अब उनको कौन समझाए। तो बहरहाल बात हो रही है